बढ़िया गेम निकलवा लीजिए, सब जानता, वो उसे सिखाया नहीं जाएगा। अब आप अगर बात करोगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम स्कूल ही बंद कर दें, क्यों? शिक्षा के सर्वे में इसका नंबर सबसे नीचे कर दिया। गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों एक एक पायदान ऊपर नीचे हैं। कक्षा 6 के बच्चे 53% जोड़ घटाव जानते हैं, बाकी 47% जोड़ घटाव तक नहीं आते। शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 के 55% छात्र ही 99 तक की संख्याओं को सही तरीके से आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, बाकी 45% जानते ही नहीं क्या है। समग्र विकास के लिए छात्रों के ज्ञान का आकलन करने वाला राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जिसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी NAS, नेशनल कहा जाता था, NAS कहा जाता था, पिछले साल 4 दिसंबर को आयोजित किया गया था, जिसमें 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, यूटी के 781 जिलों के 74,229 स्कूलों के कक्षा 3, 6 और 9 के सरकारी और निजी स्कूलों के 21,15,022 छात्रों को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण में कहा गया तीनों कक्षाओं के 1,15,022 बच्चों का मूल्यांकन किया गया। 2,70,424 शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों ने प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 3 के केवल 55% छात्र ही 99 तक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पाए, जबकि 58% छात्र 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ और घटाव कर सकते हैं। कक्षा 6 में 53% छात्र घटाव जैसी गणित की बुनियादी बातों को समझ पाते हैं। वे 10 तक के जोड़ और गुणा के पहाड़े जानते हैं और रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए संख्याओं पर 4 मुख्य गणितीय क्रियाओं जोड़, घटाव, गुणा, भाग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। 43% को कुछ नहीं आता, यानी आधे इधर है आधे इधर है। कक्षा 6 में भाषा गणित के साथ साथ एक अतिरिक्त विषय वर्ल्ड अराउंड अस, जो पर्यावरण और समाज को कवर करता है, शुरू किया गया है। छात्रों ने गणित में सबसे कम 46 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि भाषा में 57% और हमारे आसपास की दुनिया राष्ट्रीय स्तर पर 49% अंक प्राप्त किए हैं। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ऐसे उदाहरण जहां 50% से कम छात्र सही उत्तर दे पाए, सीखने में कमियां दर्शा रहे हैं। ये कमियां कौन दर्शा रहे हैं? एक अधिकारी ने कहा सीखने में ये कमियां छात्रों के कौशल को मजबूत करने, शिक्षण रणनीतियों को परिष्कृत करने और अतिरिक्त शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करती है। और केंद्र इस मामले में कोई बोलता नहीं। राज्य अपनी बेसिक एजुकेशन कैसे चलाएगा, वो बर्बाद कर देगा, अच्छी चलाएगा, बुरी चलाएगा, कोई केंद्र का लेना देना नहीं है। अनुदेशक शिक्षा मित्र रोज केंद्र से गुहार लगाते हैं, मेरा वेतन बढ़ा दो, शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। मैं सरकार से कह रहा हूं कि ऐसे में ये सर्वे भी करा लेना चाहिए कि जहां अनुदेशक शिक्षा मित्र यानी जो संविदा के शिक्षक पढ़ाते हैं उन स्कूलों का क्या पोजीशन है, और जहां परमानेंट टीचर पढ़ाते हैं उन स्कूलों का क्या सर्वे, ये सर्वे भी इस संस्था को उजागर करना चाहिए था। कक्षा 9 के छात्रों का बेहतर प्रदर्शन समझ में नहीं आया। इसी प्रकार 6 के मामले में सरकारी सहायता प्राप्त राज्य सरकार के स्कूलों ने विशेष रूप में खराब प्रदर्शन किया है। कक्षा 9 में केंद्र सरकार के स्कूलों के छात्रों ने सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भाषा में स्पष्ट रूप से आगे रहे, निजी स्कूल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन गणित में उनसे कम अंक रहे। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा, अब सिर्फ मूल्यांकन ही नहीं बल्कि उसके आधार पर ठोस कार्रवाई करना जरूरी है। इसके लिए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के नतीजों को उपयोगी कदमों में बदलने के लिए विस्तृत और कई स्तरों वाली योजना तैयार की गई है। अब देखते हैं इस योजना से क्या होगा, इस तैयारी से क्या होगा। और हमारे वाले मुख्यमंत्री कह रहे हैं स्कूल बंद कर दो, झंझट खत्म, न ले ऊधो का लेना ना राधे का देना। क्या आपको लग रहा है कि इन सब आंकड़ों से, इस सब पोजीशन से जो परख की रिपोर्ट छपी है, क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा का स्तर,
मैंने आपको कई बार बताया कि बड़ी तादाद में 9th में ड्रॉप आउट होता है, किसी ने इन कारणों पर अध्ययन नहीं किया। अभी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कोई अध्ययन समिति नहीं बनाई, किसी भी टीम से ये नहीं पूछा कि आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये सब बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था, लेकिन बात की गई उन दकियानूसी बातों पर जिनका कोई रीजन नहीं था। छठी के 47% पहाड़े नहीं सुना पा रहे हैं, क्या करेंगे ये बच्चे आगे जाके? इसका मतलब शिक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है या फिर बच्चों का मानसिक विकास ठीक नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि आम नागरिकों को इस रिपोर्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होना चाहिए और फिर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। स्कूल बंद कोई समाधान नहीं है, इस पर विस्तृत तैयारी की जरूरत है। शिक्षा मिलेगी तभी आगे देश बढ़ेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी तो ये चाहे चौथी अर्थव्यवस्था बना दो चाहे तीसरी बना दो, कुछ आगे नहीं जाने वाला है। ये कागजी खेल